नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो जैसा कि आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, राजस्थान बोर्ड फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपन क्या लेके आए हैं, मॉडल पेपर और उनके सॉल्यूशन। ये मॉडल पेपर आपको यूट्यूब लिंक में मिल जाएंगे आपको, और फिर आपके इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अपन इस सीरीज़ में 5 मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं। तो इसमें पहला मॉडल पेपर है, ये सभी मॉडल पेपर जो अपना आरबीएसई ने, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर जो निकाला है उसके बेसिस के ऊपर ही है। तो इसे अपन 5 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन कराएंगे। तो जो अपना फिजिक्स का मॉडल पेपर अपन यहाँ पर सोल्व कराने वाला है, तो इसके अंदर पहला मॉडल पेपर अब आज अपन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं। अब जो ये मॉडल पेपर है, पहले तो अपन देख लेंगे ये कैसे बटा हुआ है। जो अपना मॉडल पेपर है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर पहला जो प्रश्न आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। पहला जो प्रश्न आएगा वो कौन सा प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। इसके अंदर 18 अपने पास ऑब्जेक्टिव होंगे। पहले प्रश्न में 18 ऑब्जेक्टिव होंगे, हर एक प्रश्न का आधा नंबर होगा, तो और कुल मिला के क्या होंगे अपने पास 9 नंबर होंगे। फिर जो दूसरा प्रश्न आएगा अपने पास आएगा रिक्त स्थान का आएगा। इसके अंदर अपने पास कितने 10 प्रश्न होंगे, सभी आधे आधे नंबर के, और कुल 5। और तीसरा जो प्रश्न आएगा अपने शॉर्ट आंसर का, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर का, यानी कि 1 या 2 लाइन में करना है। 10 प्रश्न आएंगे और इसके भी अपने कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो ये टोटल अपने ये जो है पार्ट, ये आएगा अपना खंड ए में। किस में आएगा, खंड ए में। फिर खंड ब अपना शॉर्ट आंसर का रहेगा। शॉर्ट आंसर का मतलब लघुरात्मक प्रश्न, जिनको अपने को 4-5 लाइन में करना है। तो ये 10 प्रश्न आएंगे 1.5 नंबर के, और कुल कितने 15 हो जाएंगे। फिर अपना आएगा, तो यहाँ तक अपने 13 प्रश्न हो गए, ये 4 से लेके 13 तक। फिर 14, 15, 16 ये आएंगे अपने लॉन्ग आंसर। ये कौन से होंगे, लॉन्ग आंसर, यानी कि दीर्घात्मक प्रश्न। इनको आपको 1 पेज तक करना है, लगभग 1-1.5 पेज में आपको करना है। फिर लास्ट में अपने 4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे 17 और 18। 17 और 18 अपने कौन से 4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो ये 4 नंबर वाले प्रश्न एक तो अपने आया है चैप्टर 4 से आएगा, और एक अपने आएगा चैप्टर 9 से आएगा। तो कुल मिला के अपने कितने अंक हो जाएंगे, 56 अंक। तो इनको अपन देखने वाले हैं। ये अपनी प्रश्न पत्र योजना है। अब इसी के ऊपर आधारित अपना पहला मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 1, जिसका सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो पहला मॉडल पेपर है बारी का, तो खंड है। खंड है में सबसे पहला प्रश्न अपने क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। इस ऑब्जेक्टिव में अपने पास कितने प्रश्न रहेंगे, 18 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक के कितने प्रश्न रहेंगे, 18, और प्रत्येक के कितने अंक होंगे, आधे अंक। तो कुल मिला के जो पहला प्रश्न है वो 9 नंबर का हो जाएगा अपना। तो देखते हैं एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं इसके। पहला, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में बल और बलाघूर्ण होता है ऐसे, लेकिन समरूप विद्युत क्षेत्र में बल शून्य हो जाएगा और केवल क्या लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। केवल क्या लगेगा, बलाघूर्ण। फिर दूसरा प्रश्न अपना, के का मान, किसका मान, के का मान। आपको पता है के का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। के का मान अपना कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 होता है। तो ये अपना के का मान है 9 × 10 की घात 9। अब मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है, तो अपने को ये पता है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव किसके बराबर होती है, प्रवणता के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तीसरा, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य किसको बोलते हैं, जिससे वायु के अंदर भी विद्युत धारा का चालन होने लग जाए, तो वो है 3 × 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। पांचवा प्रश्न है, एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। शीतलन प्रक्रिया में चालक का ताप कम कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा, चालक है तो चालक का अगर ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो प्रवाहित धारा बढ़ेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ध्यान दें, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अपन 5 मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं। इनके क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, तो पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनके सॉल्व करें, फिर यहाँ पे आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रवाह खोजा था, ऑरस्टेड ने खोजा था।
अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालक पदार्थ, तो अतिचालक की तो चालकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अनंत होती है। फिर है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में, 8वां प्रश्न है, धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। औसत विद्युत वाहक बल, तो ये तो किसके ऊपर आधारित है, फाई बराबर एल आई, और प्रेरित ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। तो स्वप्रेरकत्व का मान पूछा है तो एल बराबर क्या होगा, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ई का मान कितना है यहाँ पे 100 वोल्ट है, और डी आई अपॉन डी टी का मान क्या दे रखा, 5 अपॉन 0.1। 5 में 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 2 हेनरी आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा, 2 हेनरी। लेंज का नियम आधारित है अपना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 10वां प्रश्न है, एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। तो शुद्ध संधारित्र दिष्ट धारा के लिए कुचालक होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए चालक होता है। माइक्रो तरंग रेडियो तरंग से ऊपर आती है, तो इसकी आवृत्ति किससे ज़्यादा होती है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। प्रकाश की चाल निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम है, तो प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में होती है, इस हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। 13वां प्रश्न है, अभिलंब पर आपतित होती है तो विचलन कोण कितना हो जाएगा अपना, विचलन कोण अभिलंब पर आपतित हो रही है तो विचलन कोण क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, या अपन 180 भी ऑप्शन होता तो 180 ये बोल सकते हैं कि आ रही है और वापस चली गई तो कितना उसका विचलन हो गया, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर 180 ऑप्शन नहीं है, 0 ऑप्शन है, तो 0 को अपन टिक कर देंगे। कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये कणीय प्रकृति पर आधारित है। व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन तरंग प्रकृति पर आधारित है। न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है और इस पर आपतित हो रहा है। कार्यफलन किस पे, दहलीय आवृत्ति पे निर्भर करता है, तो फाई बराबर कितना होगा अपना, एच न्यू नॉट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम एवं न्यूनतम, तो लैम्बडा मैक्स बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दे रही के लिए अपन क्या करेंगे, लैम्बडा मैक्स के लिए आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 1 लैम्बडा मैक्स आ जाएगा अपने, और 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9 एलसीएम हो जाएगा 36, तो 5/36 यानी कि 36/5 आर। लैम्बडा मैक्स हो गया अपना 36/5 आर। और ऐसे ही अपन लैम्बडा मिनिमम निकाल लेंगे, 1 लैम्बडा मिनिमम, अपना लैम्बडा मिनिमम कितना हो जाएगा, आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 अनंत का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 किसका स्क्वायर हो जाएगा, अनंत का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4, तो 4/r, तो लैम्बडा मिनिमम कितना आ गया अपना 4/r। तो अभी इसको सॉल्व करो, r से r कट गया, 4 से ये भी कट जाएगा, तो 9/5 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा आंसर, 9/5 आ जाएगा। एक एएमयू द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा होती है अपने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम में अपना अक्षीय परत बढ़ जाती है, प्राचीर विभव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। संधि प्राचीर विभव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, अब जो सेकंड आ गया ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, इसमें 10 रिक्त स्थान होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, आधे नंबर का, यानी कि 5 नंबर का यह प्रश्न हो जाएगा। देखें, एक समांतर पट्टी का वायु की संधारिता, वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है। दूरी आधी कर दें तो अपना जो धारिता होती है वो कितनी होती है, ε0 A/d। दूरी आधी कर दें तो धारिता बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 16 पिकोफैरेड हो जाएगी। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपवाह वेग के मान को Vd/E, इसको अपन क्या बोलते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता, मोबिलिटी, आवेश वाहक की गतिशीलता आंसर आ जाएगा इसका। अगला है, अगर Q, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से प्रवेश करता है तो बल कितना होता है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लंबवत है, तो QVB sin θ 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, QVB।
अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है और -1 होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति, अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी अपनी? -1। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा में परिवर्तन की दर का अनुपात E/dI/dt का अनुपात उसका क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व हो जाएगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है? LdI/dt। E बराबर क्या होता है? LdI/dt। और E/dI/dt क्या हो जाएगा? L। तो क्या कहलाएगा उसका? स्वप्रेरकत्व। क्या कहलाएगा? स्वप्रेरकत्व। ठीक है, स्वप्रेरकत्व कहलाएगा। विद्युत चुंबकीय किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, गामा किरणों की आवृत्ति क्या होती है अपनी? अधिकतम होती है। ये छठा हो गया। दो पतले लेंस जिनकी ये है तो उनकी फोकस दूरी, पहले तो अपन पी पता कर ले तो 2 डायोप्टर हो गया, तो फोकस दूरी इसका उल्टा हो जाएगी। तो कितनी हो गई? 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर अपन कह सकते हैं। यंग द्विस्लिट में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। फोटोन का संवेग होता है P इक्वल टू H अपॉन लैम्बडा। 100 वोल्ट, इसके लिए अपने पास सूत्र है इलेक्ट्रॉन की संबंधित। 100 वोल्ट के लिए अपने पास क्या आएगा? तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। √V 100 है तो कितना आ जाएगा आंसर? 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखें। धातु की चालक की प्रतिरोधकता ρ1 और ρ2 है, तो इनका अनुपात एक ही धातु का है। तो एक ही धातु है तो फिर कोई ये लंबाई पे इस पर निर्भर करेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 1:1 आएगा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवावेग, तो अपवावेग क्या होता है अपना? जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक मंद औसत वेग से आगे बढ़ते हैं। इसी औसत वेग को अपन कौन सा वेग बोलते हैं? अपवावेग बोलते हैं। अगला आ गया, तो ये जो तीसरा प्रश्न है ये 1-1 नंबर के, इसमें 10 प्रश्न है तो 2 हो गए अपने। तीसरा अपना चल रहा है चुंबकीय पारगम्यता के आधार पर। चुंबकीय पारगम्यता अपन देखें तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता किससे कम होती है? प्रति चुंबकीय के लिए चुंबकीय पारगम्यता निर्वात से कम होती है। ठीक है, अनुचुंबकीय की चुंबकीय पारगम्यता किससे ज़्यादा होती है? निर्वात से ज़्यादा होती है, ये अनुचुंबकीय के लिए। और लोह चुंबकीय की चुंबकीय पारगम्यता बहुत ज़्यादा होती है निर्वात से। ठीक है, चौथा प्रश्न। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर -m वेक्टर डॉट B वेक्टर, जहाँ पे m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम आप लिख ही देंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मैक्सवेल का एम्पियर का नियम लिख ही देंगे आप। मैक्सवेल का नियम क्या बोलता है? जो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन किसी बंद परिपथ के अनुदिश किसके बराबर? μ0 चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा का मान लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। क्या होता है विस्थापन धारा का मान? ID ε0 d phi E अपॉन dt। तो ये यहाँ पर विस्थापन धारा का मान ये लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है अपने। 100 द्वारा प्रति सेकंड फोटोन की, तो क्या सूत्र लग जाएगा? n बराबर p अपॉन ई। p कितना है अपना? 2 × 10⁻³ और E है h न्यू, तो 2 × 10⁻³ h अपना 20/3 6.63 × 10⁻34, जिसको 20/3 भी लिख सकते हैं अपन। और न्यू है अपना 6 × 10⁻14। तो अब सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 5। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा इसका ठीक है, तो इसका आंसर है अपना 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्या आंसर आ जाएगा? 5 हर्ट्ज नहीं, संख्या आ रही है, 5 × 10⁻15 फोटोन प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा।
द्रव्यमान क्षति आप परिभाषित कर ही सकते हैं। नाभिक वाले प्रश्न से है कि जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन होते हैं उनका, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। इस अंतर को ही अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति का अपन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे अपन ने क्या बोल दिया, जेड प्रोटॉन है तो जेड एम पी प्रोटोनों का द्रव्यमान हो गया, और अपने पास ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है तो उनका द्रव्यमान हो गया। तो ये द्रव्यमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, वास्तविक द्रव्यमान से। इसके अंतर को ही अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। और बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के नील्स बोर का कोई तीसरा विकृत लिखना है तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है अपना एच लैम्बडा एच सी अपॉन लैम्बडा, किसका, उच्च ऊर्जा स्तर ई एन टू माइनस ई एन वन इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो फोटोन ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर फोटोन की ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न अब खंड ब आ जाएगा। इसके अंदर डेड नंबर के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न अपने कितने नंबर का है, डेढ़ नंबर का है। 10 प्रश्न है इसके भी, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है अपना, विद्युत विभव कहाँ शून्य होगा। 2 आवेश है और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। विद्युत विभव कहाँ शून्य होगा, तो एक प्लस आवेश है और एक क्या है अपने पास माइनस आवेश है। 5 × 10 की घात -8 और -3 × 10 की घात -8। तो एक तो इन दोनों के बीच में मिलेगा कहीं बिंदु, और एक मिलेगा 3 के इधर मिलेगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा, एक तो 10 सेंटीमीटर आएगा 5 वाले, 5 × 10 की घात -8 कूलम से, एक 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। विद्युत विभव शून्य। तो एक बिंदु तो इधर मिलेगा और एक बिंदु अपने को इधर मिलेगा। ठीक है, अगला थ्योरेटिकल प्रश्न है 5वां, जो कि अपने कौन से विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले से आया है, तो वहाँ से अपन इसके अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकाल सकते हैं। छठा प्रश्न अपना हो जाएगा BLV से हो जाएगा, B × L × V। B का मान कितना है 2.5, L का मान कितना है 4 और V का मान कितना है 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 20 वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा अपना 20 वोल्ट हो जाएगा। सातवां अपने को बताना है 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस से कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है और 3 गुना बना रही है। 3 गुना कौन सा प्रतिबिंब बना रही है, आवर्धित। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगा के, 1/v - 1/u = 1/f। अब यहाँ पे v का मान v/u कितना होता है अपना, v/u = m होता है। तो v का मान 3u रख देंगे। v का मान क्या रख देंगे यहाँ पे अपन 3u रख देंगे। तो 1/3u - 1/u = 1/f। u की वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास फोकस दूरी कितनी आ जाएगी इसकी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न अपना, प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा लिखी है, वो अपन लिख देंगे। अवरोधक के किनारों से प्रकाश का मुरझाना, उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाना। अगला प्रश्न इसी के अंदर अपने को क्या बताना है, 7500 का प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति क्या होती है अपनी, d sin थीटा या थीटा बराबर λ/d। और दूसरी तरंग दैर्ध्य के लिए कितनी है, उसका भी प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट कितना होता है 3/2 λ1। ये λ2 मान लो आप भली से, या इसको λ1 ले रखा है इसने और इसको अपन लैम्बडा लिख देते हैं 3 λ/d। ये तो प्रथम निम्निष्ठ हो गया और प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट का होता है 3 λ1/2d। d से d कट जाएगा तो λ1 अपने पास कितना जाएगा 2/3 × λ। तो 2/3 गुना आ जाएगा इसका। तो 7200 का 2/3 करो आप, 2 × 7200/3 तो कितना हो गया, 24 दूनी 48, 24 से 72, 4800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका 4800 एंगस्ट्रॉम।
व्यतिकरण आप परिभाषित कर ही देंगे। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए समान कला में मिलना चाहिए, विनाशी में विपरीत कला में मिलना चाहिए। संपोषी में कलांतर अपना कितना होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए 2n पाई, और विनाशी में अपना कलांतर होना चाहिए पाई का कौन सा गुणज, विषम गुणज 2n + 1 पाई। ये विनाशी में और पहले वाला संपोषी में। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न अपना, ये अपने आ गया प्रकाश विद्युत वाले प्रभाव से, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 से आ रखा है ये प्रश्न। तो पहले तो अपन ये पता कर लें इसकी ऊर्जा कितनी है फोटोन की। फोटोन की ऊर्जा हो गई अपने ई बराबर h/, 80/λ। एस की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 12,400 एंगस्ट्रॉम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और नीचे इसमें 3000 का भाग देंगे तो लगभग अपने पास कितना आ रहा है, 3.1, 3 × 12, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जिसका कार्यफलन इससे कम होगा वो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा, दूसरा नहीं दर्शाएगा। तो कार्यफलन Ca का कम है, तो कैल्शियम इसके लिए क्या कर दर्शाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा। डी ब्रोगली की परिकल्पना अपन बता ही सकते हैं। नाभिकीय बल के कोई 3 लक्षण अपन बता सकते हैं। पीएन संधि के निर्माण को अपन समझा ही सकते हैं। ऐसे ही अपने को खंड सह, अब जो ये अपना खंड सह है इसके अंदर है 14, 15 और 16 3-3 नंबर के प्रश्न है। ये 3-3 नंबर के प्रश्न एक तो पहले चैप्टर से मिलेगा अपने को, जो आप निकाल सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र अपना, 2kp वेक्टर अपॉन r3। k का मान आप 1/4πε लिख सकते हैं। और पहले ही चैप्टर से अपना कौन सा प्रश्न है, एक समान पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, और बाहर कितना होता है kq/r²। बाहर कितना हो जाएगा, E बराबर kq/r²। ठीक है, तो ये पता कर सकते हैं गाउस के नियम से। फिर अगला जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आएगा अपने कौन से चैप्टर से, अगले 3 नंबर का प्रश्न अपने 7वें चैप्टर से। तो ये निकाल सकते हैं धारा का ताक्षणिक मान शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए। तो धारा का ताक्षणिक मान क्या आता है यहाँ पे, I बराबर I0 sin ωt - π/2। यहाँ पे धारा क्या होती है अपनी, पीछे होती है। धारा क्या होती है, शुद्ध प्रेरकत्व में पीछे होती है। और I0 का मान क्या होता है, Vm/xl आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, xl, और xl का मान क्या होता है, ωl होता है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं और इसका फेजर आरेख भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है औसत शक्ति, यानी कि आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, औसत शक्ति का सूत्र प्रूव करना है। P एवरेज क्या होता है, VRMS IRMS cos phi, ये अपना औसत शक्ति का सूत्र होता है। cos phi क्या है यहाँ पर, शक्ति गुणांक है। तो शक्ति गुणांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos π/6 cos π/6 cos 30 कितना होता है अपना, √3/2। तो ये शक्ति गुणांक आ जाएगा। अगला 3 नंबर वाला प्रश्न आएगा अपने किससे, 14वें चैप्टर से, लास्ट वाले चैप्टर से। तो पीएन डायोड का पक्ष बायस में अपन ये बना देंगे, फिर ये भी अपन कर सकते हैं। और 4 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं, एक तो अपने चौथे चैप्टर से आएगा और एक अपने कौन से नंबर से, 9वें चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, तो ये अपने आप ये पूरा मॉडल पेपर 1 डाउनलोड करें, फिर इसके सॉल्यूशन करें एक जगह बैठ के, और जो समझ में नहीं आए इसके अंदर सॉल्यूशन में देखें। तो ऐसे ही आपके फिर हम मॉडल पेपर 2 भी डालने वाले हैं। ये 5 मॉडल पेपर भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।